नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं हमेशा की तरह लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे गुरु के बारे में। अब जिन लोगों को ज्योतिष की थोड़ा सा इंटरेस्ट है, पसंद है, वो जानते ही होंगे कि गुरु जो है सबसे ऑस्पिशियस, जब सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात आती है तो सबसे पहले नंबर पर गुरु आते हैं, क्योंकि वो भाग्य को दिखाते हैं, फॉर्च्यून को दिखाते हैं, सुख समृद्धि समृद्धता को दिखाते हैं, वाणी को दिखाते हैं, जैसा हम बोलते हैं उसको दिखाते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो पैसा है, जो बैंक बैलेंस है, आजकल पैसे को ज़्यादा दिखाते हैं, वैसे वो समृद्धि को दिखाते हैं। जैसे पुराने टाइम में गायें जो होती थी, कितनी गाय हैं, कितना ज़मीन है, ये सब चीज़ें। जमीन मंगल शनि में आ जाता है, पर ओवरऑल समृद्धि को कौन दिखाता है? वो गुरु दिखाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। व्यक्ति के चरित्र को दिखाते हैं, क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, भाग्य को दिखाते हैं, गुरुओं को दिखाते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है कि व्यक्ति धर्म को कितना समझ पाएगा, उसको दिखाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, धनु के बारे में। धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए, आपके तो लग्नेश या राशि के जो ईश हैं वो खुद ही गुरु हैं, तो आपके लिए वो विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गुरु जो हैं प्रथम भाव के मालिक हैं आपके लिए, और चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं। द्वितीय भाव में जा रहे हैं गुरु के साथ, शनि भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो उनकी ढैया की लास्ट फेज चल रही है। यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट बनाती है इस गोचर को, जो कि अभी 20 नवंबर से करीब 5 अप्रैल के आसपास तक रहेगा। बहुत लंबा समय है, 4 महीने का बहुत इम्पोर्टेंट समय रहेगा, क्योंकि इस समय में गुरु शनि के साथ तो हैं ही, वो राहु को भी देख रहे हैं। तो राहु को पर भी उनका प्रभाव आ रहा है और शनि पे भी उनका प्रभाव आ रहा है। मतलब राहु अकेले हैं तो उनका प्रभाव कुछ अलग होता है, जब उन पर गुरु की दृष्टि आए तो एक अच्छी बात है। हालांकि गुरु पे राहु की दृष्टि भी आ रही है, पर राहु पे भी गुरु की दृष्टि आ रही है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक अच्छी बात हो रही है, और आपके जो राहु हैं अच्छी राशि में है, अच्छे घर में है, आपको देने के मूड में है। अच्छा ट्रांजिट आपके लिए राहु का आया है, और उस पर जब गुरु की दृष्टि आ जाए, लग्नेश की दृष्टि आ जाए, तो फिर वो चीज़ों को और तेज़ी से और बढ़िया तरीके से दे पाएंगे। तो एक अच्छी बात हो रही है। तो चलिए अब इसके बाद हम बातें करते हैं गुरु की। तो प्रथम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में गया है, इसका मतलब धन आएगा, धन की अपॉर्चुनिटी बनेगी, पैसा कहीं से आएगा, और पैसे के जो सोर्सेस हैं वो ज़्यादा होंगे। जो 7.5 का जो अंतिम फेज चल रहा है उसमें आपको सहूलियत होगी। ये कहा जाता है जिस भी घर में गुरु और शनि एक साथ बैठे हों, या जिस घर को देख रहे हो, उससे संबंधित बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े बदलाव आते हैं। तो धन के भाव में बैठे हुए गुरु शनि और परिवार के भाव में भी बैठे हैं, वाणी के भाव में भी बैठे हैं। तो परिवार में कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, नई चीज़ हो सकती है, कोई नया मेहमान या कोई नन्ही परी आ सकती है। एक तो ये है, आपके परिवार में कोई बहू आ सकती है या दूल्हा आ सकता है। मतलब परिवार में वृद्धि होने के चांस हैं, गुरु आ रहे हैं परिवार में। धन आ सकता है, संपत्ति आ सकती है परिवार में। इसके साथ साथ जिस घर को ये देख रहे हैं, वो जो घर है वो सास ससुर का है, वो घर शादी के बाद की लाइफ का है, वो घर अचानक से धन प्राप्ति का है, लॉटरी का है। पहले बोलते थे गड़ा धन, आजकल तो गड़ा धन मुश्किल मिलता है, पर उस चीज़ का है ज़रूर कि अचानक से कोई धन, पैतृक संपत्ति का है, टैक्स बीमा से धन का भी है। तो वो उस तरह का लाभ होने का पूरा चांसेज है। अब मिलेगा कब? अगर आपकी पहले तो जन्मपत्री में ये योग होना चाहिए, उसके बाद ऐसे ग्रहों की दशा महादशा चलनी चाहिए, और उसके बाद फिर गोचर से अगर वो सब मैच हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा। पर कुछ लोगों का अवश्य मैच होगा, तो कुछ लोगों का अवश्य आएगा भी, और बाकी का नहीं आएगा, क्योंकि कुंडली में योग नहीं है। ये सब बातें हैं। यहाँ पर शनि जो है वो आपके तृतीय भाव के स्वामी भी हैं, और तृतीय भाव किसका होता है? आपके भाइयों का, आपके पराक्रम का, आपके पड़ोसियों का, आपके कम्युनिकेशन का, जो आप कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा मीडिया का भी होता है, क्योंकि मीडिया भी एक कम्युनिकेशन का वो है। जो लोग ब्लॉगर होते हैं, जो लिखते हैं, जो राइटर होते हैं, उनके लिए, सेल्स मार्केटिंग में उनके लिए तीसरा भाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में तीसरे भाव का स्वामी जो धन भाव में आ रहा, तो इन सब चीज़ों से धन प्राप्त हो सकता है, राइटिंग से,
लिखने से, सेल्स से, मार्केटिंग से, छोटे भाइयों से, पड़ोसियों से, वो किसी तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं धन कमाने में, पैसा कमाने में। उनका एक रोल हो सकता है इस समय लाइफ में। इसके अलावा अगर आप देखें गुरु को, तो गुरु जो है वो चतुर्थ के हैं, और चतुर्थ क्या है? रियल एस्टेट है, जमीन है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, माता है। तो माता की कोई सलाह आपके काम आ सकती है, माता के कोई आइडिया आपके काम के लिए अच्छा हो सकता है। रियल एस्टेट से, या फिर आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो गाड़ी की सेल्स आपकी ज़्यादा हो सकती है, ज़मीन का कुछ अच्छा सौदा हो सकता है, उससे पैसा आ सकता है। इन सब चीज़ों की साढ़े साथी के होते हुए भी ये बनता है। ऐसा नहीं है जब साढ़े साथी होगी तो सबके सबका कुछ नहीं होगा, होगा बहुतों का होगा। जिनकी अच्छी महादशा चल रही है उसके साथ साढ़े साथी भी है तो उनके लिए ये अच्छा है। बाई चांस अगर महादशा भी खराब है और साढ़े साथी चल रही है और उसमें भी अष्टक वर्गा में अगर शनि के पॉइंट अच्छे नहीं है तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद भी रिजल्ट कम आएंगे, पर वो भी डरने की बात नहीं है। देखिए, जिंदगी इम्तिहान लेती है। साढ़े साथी जो है हमारे ही कर्मों, एक तो कर्मों का रिजल्ट है पहला, तो जब वो ख़त्म होते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो एक तरह से खुशी की बात है कि वो कम हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। अब जब ख़त्म होंगे और आप अच्छा करने पर लगे हुए हैं तो फिर अच्छे कर्मों की बारी आएगी। एक तो पहली बात तो ये। दूसरा, कई बार ज़िंदगी आपको बहुत कुछ बनाना चाहती है, बड़ा बनाना चाहती है, और आप अभी उस लेवल पर पहुँचे नहीं हैं। तो अब बड़े बनने के लिए तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए फिर धोखा भी खाना पड़ेगा। बैड एक्सपीरियंस से ही आदमी सीखता है, अच्छे एक्सपीरियंस से कौन सीखता है? जब कोई बात होती है, कोई प्रॉब्लम फंसती है, तभी आप सीखते हैं कि इससे निकला कैसे जाए, उसका सॉल्यूशन कहाँ से आए। इसी वजह से 100 में से 80 लोग जिंदगी में इसलिए कामयाब नहीं हो पाते, वो कभी प्रॉब्लम में फंसते ही नहीं है। अब ये कैसी बात होगी? यही बात है, आप प्रॉब्लम में फंसते नहीं है, सॉल्यूशन निकालते ही नहीं है। अब सॉल्यूशन आएगा ही नहीं तो फिर आगे कहाँ जाएंगे? इसके ऊपर एक कहानी भी है, छोटी सी कहानी है कि एक आदमी को, एक राजा को 2 बाज मिले, बाज गिफ्ट में। और राजा बड़ा देख के खुश हुआ, क्या शानदार बाज, उनके ऐसे पंख बहुत खूबसूरत हो। तो उसने उन दोनों बाजों को अपना किसी अपने मंत्री को, जो इसे उनका यही काम था, भाई राजा थे, उनके यहाँ तो हर चीज़ के लिए स्पेशल लोग थे। फिर एक कहानी है समझने के लिए, वो दे दिए। 2-3 महीने बाद राजा ने पूछा, भाई वो मेरे बाज कैसे हैं, क्या मतलब, वो तो बहुत शानदार उड़ रहे होंगे, इतने अच्छे बाज हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज बात तो आपकी सही है, हैं तो बहुत खूबसूरत और दिखने में भी बस अलग ही है, एकदम जादू जैसे बाज हैं, पर एक बाज तो उड़ता है, कलाबाजी भी खाता है, जो सब कुछ सीख रहा है बहुत फटाफट फटाफट, और दूसरा बाज देखने में तो अच्छा है, खाता भी खूब है, तगड़ा है, पर करता कुछ नहीं है। बहुत ट्राई किया, बहुत सिखाने की कोशिश की, कुछ कर ही नहीं रहा, क्या बात है पता नहीं। तो राजा ने कहा चलो और ट्राई करो, और ट्राई करो। और 2-3 महीने और निकल गए, उसके बाद भी यही कंडीशन। तो फिर राजा ने कहा ऐसा करो, ये बाज तो मुझे बड़ा पसंद है, सिखाएंगे तो उसको ज़रूर। तो आप क्या करो, पूरे जो राज्य है उसमें ढिंडोरा पीट दो कि भाई जो भी इस मेरे बाज को उड़ना सिखा देगा, कलाबंदी करना सिखा देगा, उसको इतनी स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। उन्होंने कह दिया। तो फिर ऐसी बात नहीं, आप सोचेंगे कि पैसे के लालच में, तो बहुत लोग, ऐसा नहीं है, राजा से बड़े डरते थे लोग उस टाइम पे। कहा और नहीं किया तो फिर दंड भी मिल सकता था। तो पर एक आदमी फिर भी राजी हो गया, ये जानते हुए कि ट्रेनर जो है स्पेशल वो भी नहीं सिखा पाया। उसने कहा जी मैं सिखा दूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, पर यह है कि मैं जब करूँगा ट्रेनिंग अपनी, मैं ही रहूँगा, बाज रहेगा और कोई रहेगा नहीं वहाँ पे। कहा ठीक है जी, आपके हवाले कर दिया, ठीक है। तो 7 दिन बाद उसने खबर की कि हाँ आप अपने बाज को ले जा सकते हैं। और जब गए तो हाँ बाज तो उड़ रहा है भाई, कि ये कैसे हो गया कमाल, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे सुनने लग गया। फिर उसने कहा राजा से कि आप बताइए, स्वर्ण मुद्राएं दी गई बिल्कुल आदर से। राजा ने कहा कि आप बताइए ऐसा कैसे, हमारा ऐसा मतलब परफेक्टनिस्ट जो सब कुछ जानता वो नहीं कर पाया, आप कैसे। कि महाराज मैंने कुछ खास काम नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया कि इसको बहुत ऊंचाई पे बैठा के और फिर वो जो टहनी है जिस पे वो बैठा था उसको काट दिया। उसने कहा अच्छा, कि फिर कि पहले तो वो गिरा, लेकिन जब उसको दिखाई दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है तो फिर उसने उड़ना शुरू किया। और जब उड़ना शुरू किया तो कैपेबिलिटी तो उसके पास थी, पंख तो उसके पास थे, पर वो तो कोशिश ही नहीं कर रहा था। और जब कोशिश की तो उड़ गया, एक बार उड़ गया तो फिर
फिर तो बाज है भाई, फिर तो आकाश की ऊंचाइयां छूने लगा। तो कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम उड़ते ही नहीं हैं और कोशिश ही नहीं करते हैं, पंख ही नहीं खोलते, तो हमें पता ही नहीं होता कि हम बाज हैं भी या नहीं। तो ये गलती मत कीजिएगा। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप गंभीरता से किसी भी देश का इतिहास देखेंगे, आप इंडिया का देख लीजिए, पिछले 20-30 साल पहले और चाहिए आप, तो हमारी जो बच्चियां होती जी, उनको तो पढ़ाते ही नहीं थे, या फिर पढ़ाते थे तो थोड़ा सा पढ़ाते थे, फिर उनकी शादी होती थी बस। तो ना तो वो साइकिल भी नहीं चलाती थी, गाड़ी भी नहीं चलाती थी, मोटरसाइकिल भी नहीं चलाती थी, ना पुलिस में जाती थी, ना स्पोर्ट्स में जाती थी, डॉक्टर भी कहाँ होती थी कोई एक आध, ना टीचर बनती थी, ना लॉयर बनती थी, ना इंजीनियर बनती थी, ना साइंटिस्ट बनती थी, ना प्लेन उड़ाती थी। तो फिर क्या उनकी कुंडली में कोई योग ही नहीं होते थे? कॉमन सेंस की बात है, क्या उनकी कुंडली में योग ही नहीं होते थे? पुलिस में नहीं जाती थी, डिटेक्टिव नहीं बनती थी, अब सब कुछ कर रही हैं, तो कुंडलियां बदल गई हैं? नहीं जी, उन्होंने उड़ना सीख लिया है। आप भी उड़ना सीखिए, तब आपको पता लगेगा कि आपकी कुंडली में दम कितना है। तो ज्योतिषी के पास जाइए, वो आपको बता देगा, हाँ इसमें थोड़ा चांसेज है, ये थोड़ा है, पर उड़ना आपको पड़ेगा। इसके बाद देखिए, हमने गुरु की बात कर दी, 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। 5वीं जो दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ रही है, जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, जहाँ पर राहु बैठे हैं। तो रोग ऋण शत्रु से आपको राहत मिलेगी। अगर कोई डिजीज है तो वो ठीक होगी, शत्रु हैं तो वो परास्त होंगे, ऋण है तो वो उतर जाएगा, क्योंकि वहाँ राहु बैठे हैं। और राहु ये सब करते, हर तरह का सुख, हर तरह का वो चीज़ लेकर आए आपके लिए। कोशिश करना आपके यहाँ जरूरी है। दोनों की दृष्टि जो इस भाव पर पड़ रही है, अष्टम पर, तो अचानक से लाभ, अचानक से धन, लॉटरी सट्टे से लाभ, इन्वेस्टमेंट से लाभ, ससुराल से गिफ्ट, लड़कियों को भी लड़कों को भी अच्छे बड़े परिवार में शादी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है तो स्टेटस में वृद्धि, कार्य में वृद्धि, पैसा आएगा, पैसे से भी ज़्यादा सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ध्यान रखिए, 7.5 है, सम्मान मिलेगा तब अगर आप धर्म के और सही रास्ते पे मेहनत से कोशिश करेंगे, दिमाग से कोशिश करेंगे, डिप्लोमेसी से कोशिश करेंगे, पर सही रास्ते से कोशिश करेंगे। जैसे कि दुकानदार होता है, बता के भाई इतना है, इतनी कीमत है, बेचता है। कोई ये नहीं कहता कि हाँ भाई छुपा के, जो है वो है। ऑफकोर्स वो अपना फ़ायदा ले रहा है, और सब इस बात को जानते हैं, समझते हैं। सभी को अपना घर चलाना है और अपने परिवार को करना है, आगे ले जाना है, पढ़ाना है, लिखाना है। तो पर ईमानदारी से भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो वही ट्राई कीजिएगा 7.5 के समय में। इसके बाद अगर हम शनि की दृष्टियों पर भी थोड़ी नज़र डाल लें, तो शनि की जो 30वीं दृष्टि है चतुर्थ भाव पर है, तो माता से दूर ले जा सकती है, मातृभूमि से दूर ले जा सकती है, यात्रा करा सकती है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। घर, गाड़ी, बंगला आदि खरीदने के योग जरूर बन रहे हैं, पर देखते वक्त, खरीदते वक्त डॉक्यूमेंट्स का जरूर ध्यान दें। शनि और गुरु की सीधी दृष्टि की हम बात कर चुके हैं। 10वीं दृष्टि जो है एकादश भाव पर है, तो लाभों में थोड़ी कमी, मतलब बहुत मेहनत करके भी उतना लाभ ना हो। वो तो 7.5 तो है, वो थोड़ा असर तो देगी ही। और जिनकी 7.5 नहीं भी है उनके लिए भी है कि थोड़ा सा धन में कम, मतलब लाभ में कमी आएगी, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है। तो वो तो अच्छी बात है, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। अभी नहीं तो बाद में होगा, होगा तो ज़रूर। कर्म तो कहीं जाता नहीं है, ये तो 100% है, इस बात में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप जो भी सीखते हैं वो कब काम आ जाए आपको खुद पता नहीं है। तो इससे हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु हर तरह के शुभ देना, अच्छा मतलब शुभ लाभ देने वाला है आपको, शत्रुओं का नाश करने वाला है, अचानक से लाभ होने वाला है, फॉरेन चीज़ों से लाभ हो सकता है, बाहर की चीज़ों से लाभ हो सकता है, यात्रा करा सकता है, आपके से दूसरे जो लोग हैं उनसे बड़ा आपको लाभ होगा। यात्रा ट्रैवल का भी यहाँ पे योग बना हुआ है। हालांकि कोरोना है, जानता हूँ मैं, फ्लाइट्स नहीं उड़ रही, तो इंटरनेशनल फ्लाइट तो नहीं हो रही, पर फिर भी ये इस तरह का योग जरूर बना हुआ है। 1 2 3 4 5, अब राहु तो 1.5 साल रहने वाले हैं, तो कभी तो ये हटेगा ही, ऐसा नहीं है। तो तब हो सकता है बाहर जो लोग पढ़ने जाना चाहते हैं, बाहर जाके कुछ धन कमाना चाहते हैं, या किसी की कुंडली में अगर इस तरह के योग हैं, तो ये राहु आपको दूर जरूर ले जा सकता है, समुद्र पार ले जा सकता है, पहले ऐसे बोलते थे। 10म भाव पर दृष्टि है तो आप में बड़ी मेहनत रहेगी, अंदर से आप कुछ करना चाहेंगे, अंदर से फील करेंगे। अगर आपके जीवन में आपका कोई गोल मिल गया है, क्योंकि बिना गोल के तो फिर अंदर से आना मुश्किल है।
अगर आपने उसको पा लिया है जो आप पाना चाहते हैं, तो राहु फिर आपको ताकत पूरी देंगे, एनर्जी आप पूरी फील करेंगे। इस बात का यहाँ पे गारंटी है। राहु की जो 12वें भाव पे दृष्टि है उसका यही थोड़ा खर्चा भी आ सकता है, पर यह कि फॉरेन चीज़ों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ों से लाभ भी हो सकता है, पैसा भी बन सकता है। आपकी किसी फॉरेनर से मुलाकात हो सकती है, फॉरेनर लड़की से या लड़के से रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति से, इस बात की यहाँ पे संभावना है। राहु की जो दृष्टि गुरु शनि पर है और दूसरे भाव पर है, तो वाणी से लाभ होगा, धन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। गुरु और शनि पर जो राहु की दृष्टि आ रही है, तो ऐसा गुरु जो बाहर रहता हो, जो फॉरेन कंट्री में हो, उसके थ्रू लाभ हो सकता है, उससे मुलाकात हो सकती है, हो सकता है इंटरनेट के थ्रू हो, क्योंकि फ्लाइट तो उड़ नहीं रही अभी फिलहाल तो। इसके अलावा धन के भाव पे राहु की दृष्टि है, मतलब इंटरनेट से, मार्केटिंग से, आपका टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंजीनियरिंग के थ्रू, जो एरोस्पेस है, इन सब चीज़ों में अगर आप हैं, रिसर्च में हैं आप, डिटेक्टिव हैं आप, फार्मा इंडस्ट्री में आप हैं, केमिकल्स का आपका कोई काम है, इस तरह का राहु से जुड़ा हुआ जो भी काम है, फोटोग्राफी है, मीडिया है, मीडिया में भी राहु, शुक्र के साथ साथ राहु का भी होता है, तो अगर हैं तो उसमें आपको किसी तरह से अचानक से लाभ हो सकता है, अचानक से कुछ फ़ायदा हो सकता है, इसके भी पूरे योग बने हुए हैं। तो ये था मेरी तरफ से धनु राशि के लिए गुरु का जो परिवर्तन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अभी से आप जान सकते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कोई सलाह दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कुछ और वीडियो की आपका डिमांड हो कि आप इस पे बनाइए, इस तरह कमी रही है, अच्छा रहा, उसके बारे में बताइएगा। बाकी मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और ट्विटर का। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।